आपने वो रोड बंद कर दी है जिनकी उस प्राइवेट जमीन के ऊपर बनी हुई है, उतना ब्लॉक लगाया है। रोड तो बंद है। आपने वहां पे क्या किया है कल आदेश के बाद? पहले से आप जितना पूछा जा रहा है उतना जवाब दीजिए, नहीं तो अभी मैं। लिखो भाई, क्या नाम है आपका? मैडम प्लीज, आपका नाम क्या है या क्या पोजीशन है आपकी? ई है, कहाँ के हैं? रीवा डिवीजन की ई है। ई पीडब्ल्यूडी रीवा डिवीजन। आपका कहना प्रचलित रास्ता था, इसलिए अब आपका पूरा अधिकार है। लिखो भाई, 13236 मैं फाइनली डिसाइड कर रहा हूँ। 13236 This petition under Article 226 of Constitution of India has been। मैडम 15,000 रुपए पर डे के हिसाब से देते रहिए प्लीज। मैडम मैंने आपने सुन लिया ना। अब मुझे इस बात का दुख है, सुनिए मुझे इस बात का दुख है मैडम, इस बात का दुख है कि आपको लगा कि आपको ये तवज्जो देंगे। सुनिए तो, सुनिए मेरी बात सुनिए। मैडम प्लीज सुनिए। मैडम प्लीज मैम, सर हो गया, धन्यवाद। सर ये क्वेश्चन ये था मैडम आप रुक तो जाओ। अरे आपके साहब को धन्यवाद तो दे लेने दो। हो गया सर, बैठे आप अपनी कुर्सी लें, आप बैठ जाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं। मैडम जहां तक हमारे आदेशों की अवहेलना का सवाल है, हमारे पास कंटेम्प्ट का अधिकार है, हम वो तो हम करवा लेंगे। सुनिए तो, आपके आदेशों या रिक्वेस्ट या इंस्ट्रक्शंस की अवहेलना का सवाल है तो आपके पास कोई अधिकार है नहीं, है ना? तो वो अधिकार ना होने के करके अगर आपके आदेशों की अवहेलना होती है तो मुझे एक कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस नजर आता है जिसको कि एजी ऑफिस कहते हैं, और वो कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोवाइडेड है। अगर ऐसे अधिकारी जिनका कि जो खुद कानून से बंधे हुए हैं, आज अगर हम इनसे कहें कि आपको नौकरी से निकाल देते हैं हम, तो आज ही WA फाइल होगी कि हाई कोर्ट को मेरे 309 300 फलाना सिविल CCA रूल्स इसके खिलाफ जाके मेरी नौकरी से निकालने का अधिकार नहीं है, राइट? तो जिस संविधान से ये बंधे हुए हैं, उस संवैधानिक संस्था की बेइज्जती करने में इनको जरा से भी हिचक नहीं होती है। चूंकि अब आपके पास कोई अधिकार नहीं है इनको याद दिलाने के लिए कि ये जिस संविधान से बंधे हैं उसके हिसाब से आपका ऑफिस एक संवैधानिक इंस्टीट्यूशन है, तो ये मेरा परम कर्तव्य हो जाता है कि कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए, संवैधानिक संस्थाओं को बचाए रखने के लिए हम आपकी मदद करें। अब आप बताइए, अब आप बस इतना बताइए, आप संवैधानिक इंस्टीट्यूशन को बचाना चाहते हैं कि नहीं बचाना चाहते? अभी सुन तो लीजिए, अभी आप सुन तो लीजिए। अभी आपने कहा सब वो रोड ब्लॉक कर दी गई है क्योंकि हमने फोन किया। सुन, हमने फोन किया था, तो हमने कब फोन किया था, किसी ने माना क्या? मैडम सुनिए तो, हमने पूछा किसी ने माना क्या? आपने कहा हाँ पीछे बैठे हैं। उन्होंने क्या कहा? वो तो पूर्व से प्रचलित है सर। वो आप उनको समझ। मैडम वो अधिकारी हैं जो फील्ड में काम कर रहे हैं, राइट? अगर आप उनको सर्टिफिकेट दे रहे हैं कि वो नाकाबिल है, अफसर है, उनको समझ नहीं है कानून की, आपका सर्टिफिकेट है मेरा नहीं है, तो मैडम वो नौकरी में क्यों है? क्या आपका शासन नाकाबिल नकारा व्यक्तियों को नौकरी में ई के पद पे रखना चाहता है आपके हिसाब से? ये बता दीजिए। आपने कहा है कि उनको समझ नहीं है, मैंने नहीं कहा। मैंने तो उनकी बात को कानूनी बात मान के उसको डिसाइड कर रहा हूं कि क्या जो इन लोगों की समझ में ये फील्ड में काम कर रहे हैं, लोगों के अधिकारों की हत्याएं कर रहे हैं, उसके हिसाब से मुझे निर्णय करना है। आप कहते हैं कि इनको कानून की समझ नहीं है, मान लिया मैंने, आपका स्टेटमेंट है। नाउ इट इज योर ड्यूटी टू टेल मी कि व्हाई यू आर टॉलरेटिंग सच टाइप ऑफ ऑफिसर्स। नो मैडम, सॉरी आई हैव गॉट द आंसर। आई हैव गॉट। मैडम आपने क्या कहा था? मैंने फोन कर दिया है एंड यू आर सो कॉन्फिडेंट कि साहब ये आपकी बात सुन लिया होगा इन्होंने। मेरे आदेश का तो सब मैं तो अभी कंटेम्प्ट कर दूंगा, तो अंदर जेल भेज दूंगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। आपके बातों का अब आप मुझे ये बताइए सर, आपका ऑफिस अपार्ट फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी फर्स्ट लॉ ऑफिसर ऑफ द स्टेट है कि नहीं? ये आदमी जिसको आप नकारा कह रहे हैं वो आपकी बात पे तवज्जो नहीं देता है।
जबकि आप इस विश्वास के साथ मेरे से कह रहे थे जब हमने फोन किया है कि इन्होंने वाकई ब्लॉक कर दिया था, और इसने क्या कहा, वो तो पहले से चल रही है, अभी कुछ नहीं हुआ आपके फोन के बाद। आप उसको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। आप तो बस इतना बता दो कि सर हमारे संवैधानिक इंस्टीट्यूशन की धज्जियां उड़ रही हैं, उड़ने दीजिए, आप मत बुरा मानिए। हम तो सक्षम है अपने आदेशों की अवहेलना को निर्णय करने के लिए। आप अपना बताइए मैडम, क्या चाहते हैं? इसमें मंडे अरे आप अपने इंस्टीट्यूशन के एग्जिस्टेंस की बात, मैडम प्लीज आप अपने इंस्टीट्यूशन के एग्जिस्टेंस के बारे में पहले बताइए। अभी आपने जिस विश्वास के साथ कहा था कि हमने फोन कर दिया है, ये एग्जीक्यूट हो गया होगा, आपके सामने आपने सवाब सुन लिया, आपका विश्वास धाराशायी हुआ कि नहीं हुआ? और एक संवैधानिक संस्था के निर्देशक अनुसार भी इन्होंने उनकी धज्जियां उड़ा दी कि हम आपकी बात से नहीं सहमत है, राइट? तो हम तो इंस्टीट्यूशन की इज्जत करेंगे। 1 3 2 3 मैडम प्लीज 1 3 मैडम मैं कॉस्ट बढ़ाता चला जाऊंगा। मैं पर डे 15,000 की कॉस्ट लगा रहा हूं और इन सज्जन से रिकवर होगी। देखते हैं सर, मैं क्यों पब्लिक एक्सचेकर के ऊपर बर्डन डालूं जब आपके हिसाब से ऐसे अधिकारी हैं जिनको कानून नहीं मालूम? मैं क्यों पब्लिक एक्सचेकर पे, मैडम जो मैं आप ही के वर्ड्स दिखाऊंगा कि इनको कानून नहीं पता। टाइम पे अगर नहीं होगा तो थर्ड डे से कॉल, थर्ड डे पे हम तो जेल भेज देंगे। थर्ड डे में कहां लगाए हैं थर्ड डे? मैडम जेल जाने से डरते क्यों है? वो भी शासन का ही विभाग है, मात्र एक विभाग से दूसरे विभाग में ट्रांसफर करना है हमने। कौन सा विदेश भेज देना है हमने? काला पानी की सजा भेज देनी है। शासन के एक घर से शासन के दूसरे घर में। अभी आप शासकीय आवास में रहते हैं ना सर? हाँ, तो अभी तो शासकीय आवास है, क्या प्रॉब्लम है मैडम? 1323672024 श्री चंद्रहास दुबे, श्रीमती स्वाति असीम जॉर्ज। क्या नाम है आपका सर? आ जाइए सर। श्री मनोज कुमार द्विवेदी, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, पीडब्ल्यूडी रीवा डिवीजन, रीवा। रोड is in existence for the last 40 to 50 years and it is being rebuilt and at present no further encroachment has been done. यही तो है ना? सर ये एक टोटल 500 स्क्वायर, मैडम मुझे मेरा तो 1 इंच की बात कर रहा हूँ, फॉरगेट अबाउट कितनी है। 1 इंच इनकी जमीन आपने हथियाई कैसे? मैडम ऐसा कोई कानून बता दीजिए कि जब तक आप प्राइवेट व्यक्ति की 4 हेक्टेयर, 4 एकड़, 4 डेसिमल जो भी आप चाहें, जब तक आप वो नहीं हथियाएंगे तब तक उसको आपका इंक्रोचमेंट नहीं माना जाएगा। बस इतना सा कानून बता दीजिए। मैडम उन्होंने तो अपने लिए कब्र खोद दी है, आप मुझे ऑर्डर रोक रही थी, तो आप मुझे इतना बताइए, कोई कानून बता दीजिए कि जब तक प्राइवेट आदमी की इतनी जमीन जब तक हम कब हथियार ना लेंगे जबरदस्ती, तब तक हम इंक्रोचर नहीं कराएंगे। way back in the court. साहब आपने एडमिशन कर लिया है कि ये प्राइवेट, With all respect, So that is not- question is that that can be the operative part of. सॉरी सर, मैं डील करूंगा, डोंट वरी। नहीं सर, मेरा ये तो सर study किया है कल रात। ये तो कब्र खोदने के, सुनिए कब्र खोदने के बाद, अरे सुन तो लीजिए, उसके बाद जब ऊपर मिट्टी डाली जाती है ना सर, मृत शरीर को रखने के बाद ये काम आपने वो किया है। नहीं सर, मेरा with all respect। रहने दीजिए। हो गया सर, सॉरी देख लिया मैंने। Council, it is in fact against the state council rather than supporting the cause of the state council. Well, system. Next, since the respondents have illegally encroached upon the land belonging to the petitioner and are raising construction of a road without acquiring the same, and in spite of the notices issued on 25/2024 and in spite of interim order dated 21/5/2024 have not stopped the use of the land as a road, therefore the respondents are directed to pay a mean profits at the rate of rupees 15,000 per day to the petitioner till the road is actually dismantled from the land belonging to the petitioner. Police system. They said that since the said illegal activity of not complying the interim order is on Shri so and so, executive engineer, PWD, Riva division, Riva, therefore
This court would not like to put an additional pressure on the public exchequer, and therefore it is directed that the mean profits shall be recovered from the salary of Mr. So and so. Full stop. The principal secretary PWD is directed to submit his affidavit to the registry of this court, clarifying that how much mean profits has been paid to the petitioner and whether it has been deducted from the salary of Shri So-and-so Executive Engineer PWD, Rewa Division, Rewa or not. And if the mean profit is not paid or the said amount is not recovered from the salary of Executive Engineer PWD Rewa, then the Principal Secretary PWD shall also be under obligation to explain that why no such action has been taken. Let the report be filed latest by 31st of May 2024. Full system. This, with a foresight observation, the petition is allowed with cost of rupees 25,000 to be deposited by Shri So-and-so within a period of 1 month from today, failing which the Registrar General shall not only initiate the proceedings for recovery of cost, but shall also register a case for contempt of court. As already pointed out, Shri So-and-so had made a statement that the road is already in existence and no blockages and it has not been blocked. However, it was his contention that it is not being used as road. Whether it was being used as road or not is a disputed question of fact. But once this court, by its interim order dated 21/5/2024, had directed the respondents that the private land shall not be used for road purposes, then it was obligatory on the part of Shri So-and-so that the hurdle should have been created so that no one can encroach upon the private land of the petitioner. In spite of the fact that the State Council was under a misconstrued hope and belief that Shri So-and-so must have carried out their instructions about the stoppage of use of the private land as road, surprisingly and shockingly, Shri So-and-so did not listen even to the Office of Advocate General. Since Shri So-and-so has violated the interim order dated 21/5/2024, therefore, issue show cause notice to Shri So-and-so as to why he may not be punished for committing contempt of court by violating order of, dated 21/5/2024. Office is directed to register a separate case for the said purposes and list the said case after the notices are served. मैडम, अब आप लोगों को सुनेंगे ये, और अब आप बता दीजिएगा कि आपने सीएस ने आप क्या किया। आपने सर्टिफिकेट दिया, मैंने तो दिया नहीं। आपने कहा उनको समझ में नहीं आता, तो हमने उस वर्ड को और रिफाइन करके लीगल कह दिया। अगर हम कह देते उनको कुछ नहीं समझ में आता तो ये तो सामान्य भाषा में भी चले जाते। फिर आपने कहा प्रश्न नहीं समझ पाए, तो ये तो आप अपने ही विश्वास से धोखा खा गए मैडम।